मजबूरी बड़ी हो तो भी किसी का दिल न तोड़ना, और धरती पर ही जन्नत देखनी हो तो अपने माँ बाप को कभी अकेला न छोड़ना। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है पछतावा। राधिका अपने घर से भागकर ट्रेन से जा रही थी, गुस्से में, क्योंकि उसके दादाजी से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके दादाजी उसको बाहर आने जाने से टोकते रहते थे, बाहर जाने से, घूमने फिरने से रोक टोक करते थे। उसको घुटन लगने लगी थी अपने ही घर में, इसी से ऊब कर वो घर छोड़कर भाग रही थी। राधिका ट्रेन के रिजर्वेशन के डिब्बे में बाथरूम के तरफ वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि थोड़ी सी घबराहट है उसके दिल में, क्योंकि कहीं टीटी ने आकर पकड़ लिया तो। कुछ देर तक तो पीछे पलटकर टीटी को देखती रही, टीटी के आने का इंतज़ार करती रही। शायद सोच रही थी कि थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेगी। देखकर यही लग रहा था कि जनरल डब्बे में चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें आकर बैठ गई। डर कर एक कोने में छिपी बैठी थी। शायद ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं करना चाहती थी वो। सामान के नाम पर उसकी गोद में रखा एक छोटा सा बस्ता ही तो था। किनारे की तरफ बैठे रोहन राधिका को देर तक कोशिश करता रहा देखने की कि शायद चेहरा सही से दिख जाए, लेकिन हर बार असफल ही रहा। फिर थोड़ी देर बाद भी खिड़की पर हाथ टिकाकर वह सो गई और रोहन भी वापस से अपनी किताब पढ़ने लग गया। लगभग 1 घंटे के बाद टीटी आया और उसे हिलाकर उठाया। कहाँ जाना है बेटा? अंकल, बहुत दूर जाना है, दिल्ली तक जाना है। टिकट है? दिखाओ। नहीं अंकल, जनरल का है, लेकिन मैं वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसलिए इसमें बैठ गई। अच्छा, तो 500 रुपये का पेनाल्टी बनेगा, जल्दी पैसे दो। अरे अंकल जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, बहुत ढूंढने के बाद 200 रुपये ही मिले हैं। ये तो गलत बात है ना बेटा, पेनाल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। राधिका रोते हुए, सॉरी अंकल जी, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से लाना भूल गई और ज़्यादा पैसे लेना भी नहीं चाहती थी। बोलते बोलते राधिका रोने लगी। टीटी ने उसे माफ़ कर दिया और 200 रुपये में उसे दिल्ली तक उस डिब्बे में बैठने की परमिशन दे दी। टीटी के जाते ही उसने अपने आंसू पोंछे और उधर इधर देखा कि कहीं कोई उसकी ओर देख कर हंस तो नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद उसने किसी को फ़ोन लगाया और कहा कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, दिल्ली स्टेशन पर उसे मिलने आ जाओ। वो किसी लड़के को फ़ोन कर रही थी, पैसे लेकर आ जाओ, मैं घर से भाग कर आई हूँ। अब मैं आज़ाद हूँ अपने घर वालों की किचकिच से, अब तुम्हारे साथ सुख से रहूँगी मैं। राधिका की बातें सुनकर रोहन के मन में उथल पुथल हो रही थी। न जाने क्यों उसका मासूम चेहरा देखकर उसकी तरफ खिंचाव सा महसूस कर रहा था। दिल कर रहा था कि उसे पैसे दे दूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत, लेकिन रोहन अनजान था। अनजान के लिए इस तरह की बात सोचना थोड़ा अजीब था। उसकी शक्ल से लग रहा था कि उसे कुछ खाया पिया नहीं है शायद सुबह से, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। बहुत देर तक उसे इस परेशानी में देखने के बाद रोहन ने कुछ उपाय निकाला जिससे कि उसकी मदद कर सके और फ्लर्ट भी ना कहलाए। फिर मैं एक पेपर पर नोट लिखा, बहुत देर तक उसे परेशान होते हुए देख नहीं
पा रहा था। जानता हूँ कि एक अनजान आदमी हूँ, हम उम्र लड़के का इस तरह तुम्हें नोट भेजना अजीब भी होगा और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है, इसलिए 2000 रुपये दे रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए मेरा एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे मेरे एड्रेस पर पैसे वापस भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम वापस करो। एक चाय वाले के हाथों उसे वो नोट देने को कहा और चाय वाले को मना किया कि उसे ना बताए कि वो नोट रोहन उसे भेजा है। नोट मिलते ही उसने 2-3 बार पीछे पलटकर देखा कि कोई उसकी तरफ देखता हुआ नजर आए तो उसे पता लग जाए कि किसने भेजा है। लेकिन रोहन ने तो नोट भेजने के बाद ही मुंह पर चादर डालकर लेट गया था। थोड़ी देर बाद चादर का कोना हटाकर देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लगा जैसे कई सालों से इस एक मुस्कुराहट का इंतजार था। उसकी आंखों की चमक ने मेरा दिल उसके हाथों में जाकर थमा दिया। फिर चादर का कोना हटाकर थोड़ी थोड़ी देर में उसे देखकर जैसे सांस ले रहा था। लेकिन एक चिंता थी कि लड़की घर से भाग रही है, इसको रोकना जरूरी है। ट्रेन से राधिका उतरी और शायद उस लड़के को ढूंढ रही जिसके साथ भागने के लिए आई थी। रोहन से रहा नहीं गया, वो भी ट्रेन से उतरकर राधिका के पीछे थोड़ी दूरी बनाकर चलने लगा। करीब 2 घंटे लगातार ढूंढने के बाद भी वो लड़का नहीं मिला। राधिका अकेले अनजान शहर में स्टेशन पर बैठे रोए जा रही थी। बहुत देर से खुद को रोके हुए रोहन से रहा नहीं गया और राधिका के पास जाकर बोला, क्यों रो रही हो? मैं काफ़ी देर से ट्रेन में भी आपको देख रहा था, आपको कोई परेशानी है क्या? निधि रोते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे आज़ादी नहीं है अपने तरीके से जीने की। रोहन ने समझाते हुए बोला, आप घर से भागकर किसी लड़के से शादी करने वाली थी ना? राधिका, हाँ, लेकिन वो आया नहीं। रोहन ने बहुत समझाया। राधिका को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वो एक छोटा सा नोट अपने हाथ से लिखकर रोहन को दी कि वो उसको ट्रेन में रख दे। रोहन से रहा नहीं गया, तुरंत उस खत को खोला। उस पर लिखा था, धन्यवाद मेरे अनजान हमसफ़र, आपका ये पैसा मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और एक धन्यवाद जो अभी स्टेशन पर मिले थे, उनको भी मुझको अपना जैसे समझाने के लिए। आज मैं अपने घर उनकी बेटी बनकर जाऊंगी। रोहन उस दिन से राधिका को भूल नहीं पा रहा था। उसका मन कह रहा था राधिका ज़रूर खत भेजेगी। अब तो राधिका, वो आंखें और वो मुस्कुराहट जैसे रोहन के जीने की वजह बन गए थे। हर रोज़ पोस्टमैन से पूछता था, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 1 साल बाद एक खत मिला। आपका कर्ज अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अनजान हमसफ़र जो ट्रेन में मिली थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।